मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय। हमने पहला पद से पढ़ना शुरू किया था और 6ठा पद तक हमने अध्ययन किया है। और इस अध्ययन के बीच में या इस अध्ययन में मैंने कुछ बातें कही थी, उसको लेके एक सवाल आया था। मैंने एक बार कहा था कि इस पैसेज में यानी इन बातों को कहते हुए प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को और हमें भी ये नहीं कह रहा है कि यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, बल्कि मैंने कहा कि प्रभु ये बता रहा है कि अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह का चेला है तो उस चेले में ये सारी बातें पाई जाएगी। और पवित्र शास्त्र में और जगहों पर हमें, जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो मनगे दीन है, या धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रभु ने ये नहीं, यहाँ पर प्रभु ने ऐसा नहीं बताया कि जो मेरा चेला बनना चाहता है उसको दीन बनना चाहिए, या जो मेरा चेला बनना चाहता है उसको नम्र बनना चाहिए, या उसको दयावंत होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम दयावंत होगे। जबकि और जगहों में हमें ये सिखाया गया या बताया जाता है कि हाँ, हमें प्यार में चलना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में ही, और इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि अपनी सेवकाई की शुरुआत में ही, यानी शुरुआत में सबसे पहले प्रभु ने, यदि आपको याद हो तो प्रभु ने कहा कि मन फिरा हो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो यहाँ पर परमेश्वर, मैंने पहले भी आपको बताया, परमेश्वर के राज्य का परिचय दे रहा है उन चेलों को जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये ठान लिया कि अब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और ये उस समय यीशु मसीह के पीछे चल भी रहे थे, लिटरली भी चल रहे थे, हकीकत में भी चल रहे थे और अपने मन से भी चल रहे थे, यानी यीशु मसीह की बातों को समझने की और मानने की कोशिश में थे। और इस सवाल को लेके मैं और एक और बात समझाना चाहूंगा कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं जिसमें फूल लगते हैं या जिसमें फल लगते हैं, तो हम क्या उसके फूल खिलने के बाद या जब उसमें कलियां लग जाती है तब उन कलियों में जाके मेहनत करते हैं, या पौधा लगाने के बाद हम खाद वगैरह डाल के उसकी जड़ों पर मेहनत करते हैं? मेहनत तो हम जड़ पर करते हैं, फल पे या फूल पे नहीं करते। तो इसी तरह अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद प्रभु के वचन को ग्रहण करते हुए, यानी ग्रहण करने का मतलब कि परमेश्वर का वचन है और यही हमारे लिए स्टैंडर्ड है, या इसी वचन के अनुसार हमें चलना है। जब हम इस बात को ठान लेते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं, यानी अनुग्रह मांगते हैं और चलना शुरू करते हैं, तो ये सब बातें हम में दिखाई देगी, क्योंकि ये सारे गुण जो हम इसमें यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे गुण जो है हमारे अंदर डाले गए हैं। और इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे। हम 7वां पद में चलते हैं, 7वां पद से पढ़ना शुरू करेंगे आज। इसमें लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। सभी विश्वासियों को मालूम है कि परमेश्वर की करुणा क्या है, क्योंकि हम सब ने परमेश्वर की करुणा के स्वाद को चखा है, हमें मालूम है। लेकिन ये तो मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, लेकिन एक चेला जो है, या मैं कहूं कि एक सच्चा चेला जो है, उससे मालूम होता है कि परमेश्वर की करुणा के क्या मूल्य है, उसका वैल्यू क्या है, उसे मालूम होता है। इसलिए एक सच्चा चेला जो है कभी भी उस करुणा को नहीं भूलेगा जो परमेश्वर की ओर से उसको मिलती रही है और अभी भी मिल रही है। इसलिए वो दूसरों पर जल्दी से करुणा दिखाएगा। और प्रभु ने वायदा किया है या ये आश्वासन दिया है कि जो दयावंत है, यानी जो दूसरों पर दया दिखाएगा या करुणा दिखाएगा, उसको और भी करुणा मिलेगी। इसका मतलब
जो दूसरों पर करुणा नहीं दिखाता उसको कम करुणा मिलेगी, या हो सकता है कि बिल्कुल भी ना मिले। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय और 13वां पद। याकूब, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 13, यहां पे लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना बिना दया के होगा। यानी दया न्याय पर जयवंत होती है। और इसमें और भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम दया नहीं करते, या दूसरे शब्दों में यदि हम दयावंत नहीं है, तो हम पर भी दया नहीं होगी जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ निर्णय लेता है। और ये एक बात मैं यहाँ पर जोर दे के कहना चाहूंगा आपसे कि हमारा परमेश्वर दयावंत है या करुणाकारी है, और एक चेले में अपना अपना गुरु का ये गुण दिखाई देता है। या हम कह सकते हैं कि एक चेला जो है गुरु के इस गुण को दर्शाता है अपने जीवन में। और इसी तरह, अभी तो हमने सिर्फ दया की बात करी है, इसी तरह परमेश्वर में पाए जाने वाले सभी गुण जो है अपने यानी यीशु मसीह में पाए जाने वाले सारे गुण जो है अपने चेलों में भी दिखाई देते हैं। यानी जिन बातों को लेके प्रभु यहाँ पर अभी, या जिन गुणों को लेके या विशेषताओं को लेके प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है, ये पहले से ही प्रभु ने उनको यानी अपने उस यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दे दिया है। आज के युग में अगर हम हमारी बात करते हैं, तो हमने जब विश्वास किया उस समय पवित्र आत्मा जो हमें मिला, उस पवित्र आत्मा में यीशु मसीह के सारे गुण हैं, हमारे अंदर डाल दिया गया है। और जब हम इस बात को पहचानते, यानी हमारा हम जानते हैं कि हम एक नई सृष्टि है और हमें एक नया जीवन मिला है, पुरानी बातें खत्म हो गई है, सब कुछ नया हो गया। तो इस नया जीवन में ये सारी बातें हैं, और हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम एक नई सृष्टि है। और हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि हम किसकी संतान है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है और यीशु मसीह की हम प्रतिनिधि है, चेले हैं। तो उस पहचान जब हम कर लेते हैं तो हम चलना भी शुरू करते हैं, और जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के ये सारे गुण दिखाई देंगे। और ये हम चेलों की बात कर रहे हैं। चेले वो है जिन्होंने अपने जीवन को इस रीति से डिसिप्लिन किया या अनुशासित किया कि वो अपने गुरु के पद चिन्हों में चलते हैं। चेले उसके लिए कहते हैं। हम सब विश्वासी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब चेले हों। और विश्वासियों के लिए गारंटी नहीं है कि वो हमेशा दयावंत होगा, लेकिन एक चेला जरूर दयावंत होगा, क्योंकि एक चेले के लिए हम कह सकते हैं कि वो अपने गुरु की नकल करता है। इस दया को लेके एक और बात बताना चाहूंगा कि जब हम गुनाह करते हैं या कुछ गलती करते हैं, तो हम परमेश्वर से ये उम्मीद रखते हैं और चाहत भी रखेंगे कि परमेश्वर हम पर दया दिखाए, है ना। हम सब करते हैं, और हम चाहेंगे कि परमेश्वर हम पर दया करें। और फिर हमारी गलती से या हमारे पाप से किसी मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा है, तो हम चाहेंगे कि वो व्यक्ति भी हम पर दया करें। लेकिन दूसरे लोग जब गलती करते हैं या पाप करते हैं, तो हम तुरंत ये इच्छा करेंगे परमेश्वर से, और कभी कभी हमारी प्रार्थना में भी वो बात आ जाती है कि परमेश्वर जल्दी न्याय करना, जल्दी फैसला करना। न्याय करने का मतलब हमारा मतलब होता है कि इसको दंड मिल जाए जल्दी से। और ये विशेष करके हमारे पुराने स्वभाव में है। लेकिन जब हम चेले बन जाते हैं ना, विश्वासी से
प्रमोशन होके या परिवर्तन होकर जब हम चेले बन जाते हैं, तो हम दूसरों के पापों की वजह से या दूसरों की गलतियों की वजह से तुरंत न्याय की इच्छा नहीं रखेंगे या प्रार्थना नहीं करेंगे। हम ये चाहत रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन पर तेरी दया हो या इन पर अपनी अपनी करुणा दिखाना। क्योंकि मैंने जैसे शुरुआत में आपको कहा ना कि एक चेला जो है करुणा का मूल्य जानता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक चेले में या एक चेले के जीवन में ये फल दिखाई देता है, ये फ्रूट दिखाई देता है, जिसको हम कह सकते हैं करुणा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार का 15वां अध्याय का 16वां पद में, जॉन 15:16 में कहा था ना कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया है ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो ये उनमें से एक फल है कि जैसे परमेश्वर करुणाकारी है, हम भी करुणाकारी रहेंगे। 8वां पद में चलते हैं हम। 8वां पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैंने आपको बताया कि एक चेला जो है डिसिप्लिन्ड होता है, यानी एक चेला वचन में चलने की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है और कोशिश कर करके वो वचन का पालन करता है और उसको बराबर परमेश्वर की ओर से अनुग्रह भी मिलता रहता है। अब क्योंकि एक चेला वचन को प्रैक्टिस करता है, तो जाहिर है कि वो अपने मन में अशुद्ध विचार नहीं रखेगा, वो शुद्ध या पवित्र विचार रखने की हमेशा कोशिश करेगा और वो जानबूझकर उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल देगा जो पवित्र नहीं है या जो शुद्ध नहीं है। यानी वो बुरी बातों को नहीं सोचेंगे या बुरी बातों को या बुरे विचारों को लंबे समय तक अपने मन में टिकने नहीं देंगे वो। और आपको याद होगा कुरिन्थियों की पत्री का 13वां अध्याय में जहां पे प्यार के विषय में चर्चा है, लिखा है कि जो प्यार करता है या जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप बुरा नहीं सोचेंगे, जबकि हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है कि प्यार बुरा नहीं मानता, जबकि होना चाहिए कि वो बुरा नहीं सोचता, क्योंकि बुरा ना मानने का और भी अर्थ निकलते हैं। यानी वो इस कोशिश में रहेंगे कि उन बातों पर ध्यान करने की, जैसे पवित्र शास्त्र में फिलिपियों की पत्री का 4वां अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है कि वे उन बातों पर ध्यान लगाते हैं जो सत्य है, जो आदरणीय है, जो उचित है, पवित्र है, सुहावनी है और मन भावनी है। और जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की है वे उन्हीं पर ध्यान लगाएंगे। मैं चेलों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की नहीं। और हमें यह भी मालूम है कि जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे बातें भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और फिर हमारे व्यवहार में भी वो शुद्धता या पवित्रता ही दिखाई देगी। और जो चेले हैं वो हमेशा अपने गुरु से इस तरह से जुड़े रहते हैं जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का 15वां अध्याय में कहा था कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो जब विश्वासी चेला बन जाता है तो वो फिर उस दाखलता से इस तरह से जुड़ा रहता है कि परमेश्वर या हमारा प्रभु या हमारा स्वामी या गुरु जो है वो फिर क्या करेगा कि बीच बीच में, क्योंकि प्रभु ने कहा था उस अध्याय में कि जो दाखलता से जुड़ा रहता है वो फल लाएगा। और यानी एक चेला जो है हमेशा फल लाएगा, यानी उसके जीवन में वो फल दिखाई देंगे जो दिखाई देने चाहिए। और उसके लिए प्रभु ने कहा है कि क्योंकि वो फलता रहता है यानी फल दिखाई देता है, मैं उसकी फिर प्रूनिंग भी करूंगा, छटाई भी करूंगा ताकि और फल लाए।
ओके। और एक चेले के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो आ, आग से पवित्र किए हुए होते हैं, यानी दे आर रिफाइंड बाय फायर। और एक बात ध्यान रखना कि यीशु मसीह ने 15वां अध्याय का 16 पद में कहा था कि चेले जो है ऐसे फल लाते हैं, यानी उनके जीवन में ऐसे फल दिखाई देते हैं जो अनंत जीवन तक दिखाई देगा, यानी स्थायी फल वो लाएंगे, परमानेंट फ्रूट, टेम्पररी नहीं, जो थोड़े समय के लिए दिखाई देता है। परमेश्वर ने कहा कि जब एक इंसान चेला है तो उसके जीवन में जो फल है वो हमेशा तक रहेंगे। और इसी कारण एक चेले की जो इच्छा है और प्रार्थना है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, या प्रार्थना होगी, क्योंकि वो परमेश्वर पर मगन रहता है। यानी वो जैसे भजन संहिता में लिखा है ना कि वो परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानता है या मानता है, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होगी, यानी उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं। भजन संहिता 24 में, Psalm 24 तीसरा और चौथा पदों में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। ये चेलों की बात हो रही है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो चेला है, जो यीशु मसीह का अनुयायी है, वो पाप रहित है, बिल्कुल भी नहीं। एक चेला जो है पाप रहित नहीं होता, लेकिन वो निर्दोष होता है। फर्क क्या है? वो पाप करता है लेकिन अपने पापों का अंगीकार भी तुरंत करता है, परमेश्वर के सामने मान लेता है, ताकि शैतान को उस पर दोष लगाने का मौका ना मिले। उसको कहते हैं निर्दोष। अधिक जानकारी के लिए आप इफिसियों की पहली पत्री पढ़ सकते हैं। और फिर प्रभु ने कहा कि ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे, यानी उनके जीवन में परमेश्वर जब काम करेगा ना, उनको दिखाई देगा, उनको समझ आएगा, यानी परमेश्वर के हाथों को वो अक्सर देखेंगे और परमेश्वर का चेहरा भी देखेंगे। कहने का मतलब परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकती रहेगी और परमेश्वर की सामर्थ्य को वो अपने जीवन में देखेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का अच्छा अनुभव वो कर सकेंगे। दे विल एक्सपीरियंस गॉड। और इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चेले के जीवन में शुद्धता नाम का भी फल दिखाई देता है। अब हम चलते हैं 9वां पद में, 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो सच्चे चेले होते हैं वो हमेशा परमेश्वर की उस शांति को, उस मेल मिलाप को लिए फिरते हैं, यानी उनके जीवन में हमेशा वो शांति दिखाई देगी और उनकी बातचीत में और उनके व्यवहार में भी वो शांति दिखाई देगी। वो हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, यानी मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको तृप्ति मिलती है माफी में और मेल मिलाप में और रेस्टोरेशन करने में। क्योंकि एक चेले को इन बातों का मूल्य समझ आता है और इसलिए वो मेल मिलाप के लिए अपने खुद के कुछ प्रिविलेजेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सौभाग्य, या जो कुछ हक जो हमें मिल जाते हैं, वो खोने के लिए, गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि शांति हो या मेल मिलाप हो। शांति से मेरा मतलब परमेश्वर के साथ और लोगों के आपस में मेल मिलाप हो, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं। और उसके लिए या उस कोशिश में अगर खुद की कुछ अधिकार या हक चला भी जाए तो उनको उस बात की परवाह नहीं है, यानी वो बदला की भावना नहीं रखते और उनको या वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और हम जानते हैं कि
यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और यीशु मसीह का दूसरा नाम है शांति का राजकुमार। और जब हमें परमेश्वर अपना पुत्र कह के बुलाएंगे या पुकारेंगे या संबोधित करेंगे, तो हम भी यीशु मसीह के समान शांति के पुत्र होंगे या शांति के राजकुमार होंगे यीशु मसीह के साथ। वो बड़े राजकुमार हैं और हम छोटे राजकुमार होंगे। यानी चेलों के विचारों में, उनके बातचीत में और उनके व्यवहार में परमेश्वर की शांति हमेशा होगी, जो मैं बता चुका हूं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक चेले के चरित्र में या उसके जीवन में हमेशा मेल मिलाप का फल दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं 10वें पद में। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। शुरुआत में हमने पढ़ा था कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, यानी जो धार्मिकता के लिए भूख रखते हैं या प्यास से हो जाते हैं, वो धन्य है। जब एक विश्वासी उस धार्मिकता में चलना शुरू करता है जो उसको परमेश्वर की ओर से मिली है, वो उसके लिए हम कह सकते हैं कि अब वो चेला है, क्योंकि वो परमेश्वर की उस धार्मिकता में चल रहा है। और जब एक चेला या एक विश्वासी जो चेला बनने के प्रोसेस में है, या एक चेला, अगर हम चेला शब्द इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, एक यीशु मसीह का अनुयायी जब अपने उस धार्मिकता में चलने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, जो अधर्मी है वो इन्हें, एक चेले को या चेलों को सताएंगे, क्योंकि धार्मिकता के अनुसार चलने का मतलब है ज्योति में चलना। और जब आप ज्योति में चलना शुरू करेंगे, आपसे मेरा मतलब जो चेले हैं, हम सब जब हम ज्योति में चलना शुरू करेंगे या उस ज्योति को जब हम चमकने देंगे जो हमारे अंदर डाल दी गई है, तो क्या होगा कि हमारे आसपास के लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। आसपास के लोग जो अभी अंधकार में हैं, जब उन पर ज्योति चमकेगी, वो थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके बुरे काम अभी सबको दिखाई देंगे और उनको खुद को भी समझ आएगा, क्योंकि जब ज्योति आती है अंधकार हट जाता है, और जब अंधकार हट जाता है तो अंधकार के सारे काम जो है प्रकट हो जाते हैं और लोगों को अच्छा नहीं लगता, और उन विश्वासियों को भी अच्छा नहीं लगेगा जो अभी चेले नहीं हैं। इसलिए वो आपको सताना शुरू करेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब आप सही काम करना शुरू करेंगे जो आपको करना चाहिए, और गलत कामों को या गलत कामों से आप दूर चले जाएंगे और सही कामों को करना शुरू करेंगे, तो कुछ लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे और उनमें विश्वासी भी है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानते हैं और नहीं चाहते कि ज्योति के द्वारा या प्रकाश के द्वारा हमारे गलत काम खुल के सामने आए। दूसरी बात, यीशु मसीह की धार्मिकता में चलने का मतलब ये भी है कि हम दूसरों के साथ सुसमाचार शेयर करेंगे, दूसरों को यीशु मसीह का सुसमाचार हम बताएंगे। और मजेदारी की बात है कि जब आप दूसरों को ये बताएंगे कि यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि आपको पाप से छुड़ाने के लिए और आपको मुक्ति दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, ये सब बातें सुन के सबको अच्छा लगता है। और जब आप दूसरों को ये भी बताएंगे कि और यीशु मसीह चाहता है कि आप चंगे हो जाए, यीशु मसीह चाहता है कि आपको अपनी परेशानियों से, आपकी समस्याओं से छुटकारा मिले, तो लोगों को अच्छा लगता है और वो उन सब बातों को ग्रहण भी कर लेते हैं और आपसे प्रार्थना भी कराएंगे। और लेकिन जब सुसमाचार का बाकी बात
आप बताएंगे या एक अहम बात ये बताएंगे कि यदि आप यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, वरना आप नाश हो जाएंगे, आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, आप नरक पे जाएंगे। ये बात सुनने के बाद कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपके खिलाफ सोचना शुरू करेंगे, बातें करेंगे और मुमकिन है तो आपको वो सताना शुरू करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा यहाँ पर कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार जब हम चलना शुरू करेंगे तो सताव आ सकता है। और मैं कहता हूं कि प्रभु ने शुरुआत में ही अपने चेलों को ये चेतावनी दी कि सताव आएगा, सताव से दूर भागने की कोशिश नहीं करना, सताव में से तुम्हें गुजरना होगा। लोग शारीरिक और मानसिक रीति से तुम्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम धन्य हो, यानी मेरे चेले, उस सिर्फ उन लोगों से नहीं, हमसे भी, हम में से भी जितने लोग अगर परमेश्वर की धार्मिकता में चलने के कारण सताव महसूस कर रहे हैं या सताव में से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या हमें आश्वासन देता है कि हम धन्य हैं, हम पर परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा है। और ये सताव कई प्रकार से आ सकता है। कई बार आप पर आपकी निंदा की जा सकती है, कई बार आप पर इल्जाम लगाया जा सकता है, कई बार आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह आप पर सताव आ सकता है। लोग आपके बारे में झूठ बोल सकते हैं, आपके मजाक उड़ा सकते हैं और हर प्रकार की बुरी बातें आपके लिए कह सकते हैं। लेकिन मजेदारी की या खुशी की बात यही कि जब हम सताव में से निकलते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारे प्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि प्रभु ने जो सताव सहन किया और सलीब पर अपना जीवन जो दिया, वो प्रभु के खुद के पापों के लिए नहीं था, वो पूरी मानव जाति के पापों के लिए था। और इसी तरह प्रभु ने शुरुआत में कहा कि हम जब दूसरों के पापों को देखते हैं, हम शोक मनाते हैं, यानी हमारे अंदर एक बोझ आता है, हम अंदर से दुखी रहते हैं क्योंकि लोग पाप में है, और हमारे अंदर एक इच्छा पैदा होती है कि हम इनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये उस पापी जिंदगी से बाहर आए, और हम इनको सुसमाचार सुनाए ताकि उनको पता चले कि इस पापी जिंदगी से बाहर कैसे आना है, या उनको ये पता चले कि उनके पापों के लिए कीमत दी जा चुकी है। 11वां और 12वां पदों को भी हम पढ़ते हैं और इसके साथ हम आज का अध्ययन समाप्त करने की कोशिश करेंगे। 11वां पद में प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। और 12, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यहां पर पहुंचकर 11वां और 12 पदों में पहुंचकर आप थोड़ा सा बदलाव देखेंगे। इससे पहले प्रभु चेलों को लेके बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमेशा कहा कि धन्य है वे, लेकिन अब 11वां पद में प्रभु कहता है धन्य हो तुम। इससे पहले भी सारे चेलों को लेके और भविष्य में जो चेले होंगे उनके लिए भी प्रभु बात कर रहा है, लेकिन अब प्रभु जो है डायरेक्ट बात कर रहा है उन चेलों से जो उस समय प्रभु के सामने थे। धन्य हो तुम। और प्रभु ने जैसे मैंने अभी कहा था कि ये चेतावनी यहाँ पर दी है आखिरी में कि तुम पर सताव आ सकता है, इसलिए सताव से मत डरना। और हर प्रकार का इंसल्ट और गलत या झूठा इल्जाम लगाना आप पर और शारीरिक दीद से सताव या आपको परेशान करना, ये सब कुछ होगा प्रभु ने कहा। लेकिन कारण क्या होगा? यीशु मसीह के चेले होने के कारण
आपकी अपनी गलतियों की वजह से या मेरी अपनी गलतियों की वजह से जो सताव आता है उसके बारे में नहीं, यीशु मसीह के चेले होने के कारण, यीशु मसीह की दी हुई उस धार्मिकता के अनुसार चलने के कारण हम पर सताव आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा प्रतिफल जो है बहुत ही बड़ा है, और इसलिए प्रभु ने कहा कि जब ऐसा होता ना तो शोक मत मनाओ, दुखी मत हो, बल्कि आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ, यानी खुशी मनाओ और पार्टी करो, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। यानी जो सच्चे चेले हैं उनमें वो सब गुण दिखाई देंगे जो प्रभु ने यानी परमेश्वर ने उनके अंदर डाल दिया है ऑलरेडी, और किसी भी बात या किसी भी प्रकार का संघर्ष या सताव उनको रोक नहीं सकेगा। यानी जब विश्वासी से हम परिवर्तित होकर चेले बन जाएंगे या चेलों के समान हम जब चलना शुरू करेंगे, हम मन के दीन होंगे और पाप के कारण हम शोक मनाएंगे, यानी हम प्रार्थना करेंगे और चाहत रखेंगे और सुसमाचार भी सुनाएंगे दूसरों को, और हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होंगे, हम नम्र होंगे और दयावंत होंगे, और हम अपने अपने मन में शुद्ध विचार रखेंगे और हम मेल मिलाप करने वाले होंगे, और धार्मिकता के कारण हम सताव भी सहन लेंगे। ये स्टैंडर्ड है परमेश्वर की ओर से चेलों के लिए, और एक चेला बन के जीने के लिए जो अनुग्रह चाहिए होता हमें, वो यीशु मसीह हमें देता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस बियाटिट्यूड्स को समाप्त करते हुए कि इस पैसेज को, यानी 3 पद से लेके 12वां पद तक हमने जो अध्ययन किया है, इस पैसेज को यानी इन सारी बातों पर आप जरूर मनन करना। इस अध्याय को, इस शुरुआत के पोर्शन को एक बार फिर पढ़ना इस हफ्ते में, और इन बातों के बारे में विचार करना, और जो बातें मैंने आपको बताई है आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे, तो उन आपके नोट्स में जो पॉइंट्स है उसके अलावा पवित्र आत्मा भी आपको और समझाएगा, तो उन सब बातों पर विचार करना, और फिर आप एक चाहत रखना कि मैं सिर्फ विश्वासी नहीं, चेला बनना चाहूंगा। अगर आप ऑलरेडी परमेश्वर के बातों के अनुसार चल रहे हैं तो आप विश्वासी से प्रमोशन पाकर चेले बन चुके हैं, तो मैं इसमें और बढ़ोतरी चाहूंगा या चाहूंगी, और मैं और वफादारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलना चाहूंगा। ये चाहत रखिए, और इन बातों को समझते हुए कि ये सब बातें ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उस पवित्र आत्मा के कारण जो आपको दिया गया है, जिसके द्वारा आपका नया जन्म हुआ है, आपके अंदर ये सारे गुण जो है, विशेषताएं जो है आ गई है, और जब आप चलने की इच्छा रखेंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो वो बाहर को दिखाई देगा, यानी फल आपके जीवन में दिखाई देंगे। इसके साथ हम समाप्त करते हैं इस पोर्शन को। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और प्रशंसा, क्योंकि तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। इस अध्ययन को पूरा करने में आज तूने हमारी सहायता की। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, हमें समझ देने के लिए, हमारे मनों को खोलने के लिए, और हमारी सहायता करना प्रभु की जो बातें हमें समझ आती हैं उन बातों को हम ग्रहण भी करें, और उन बातों को ग्रहण करने के द्वारा हमारे अंदर परिवर्तन भी आ जाएगा। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमेशा हमारे संग है। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद आज का अध्ययन में आने के लिए।